हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द गोल्डन ब्लश। रिसेंटली दिल्ली में बुक फेयर हुआ था, तो मैं वहाँ पर गई थी एंड टाइम बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन से ही मैंने बुक फेयर के टिकट्स खरीद लिए थे। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पर अंदर क्या क्या है। अंदर जाने से पहले ना बाहर काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के, और कुछ खाया भी नहीं था, घर से जल्दी निकल गए थे। तो हमने यहाँ से भेलपूरी भी ट्राई की थी और वो बहुत ही यम्मी थी गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो, बुक फेयर में एंट्री लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और सिर्फ ये लाइन ही नहीं, अंदर इसके बाद भी काफ़ी सारा चलना पड़ा था और मैं थक भी गई थी चलते चलते। बट काफ़ी सारा चलने के बाद हॉल नंबर 1 to 5 वहाँ पर आपको मिलते हैं, जिसके अंदर वर्ल्ड बुक फेयर लगा था। एंड हॉल 5 से हमने एंट्री ली और फिर अंदर गए। अंदर आने के बाद काफ़ी सारे बुक स्टॉल्स मुझे दिख रहे हैं एंड मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, तो चलो कुछ लोगों से बातें करते हैं। तो सर, आपका ये जो खरीदो बेचो डॉट इन है, ये आपने कब स्टार्ट किया था? हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया हुआ था। पहले हम लोग स्टार्टिंग वाली पुणे से किए हुए थे, दैन पुणे, मुंबई, बैंगलोर। अभी हम लोग 2018 से पैन इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इस पे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? आप बुक्स खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ओके। खरीदो बेचो, हिंदी नेम है तो खरीदना जी। और बेचना दोनों चीज़ें कर सकते जी। हैं। तो बेचने के लिए मिनिमम 25 बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। हाँ। और खरीदने के लिए आप एक सिंगल बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। ओके। और जैसे मान लीजिए कोई अपनी बुक्स बेचना चाहता है, किसी के पास बहुत वाइड कलेक्शन है, वो पढ़ता नहीं है, तो हाउ डू दे अर्न फ्रॉम दिस? मैम, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको बुक्स की पिक्चर भेजनी होगी। मिनिमम आपके पास में 25 बुक्स होनी चाहिए। देन हम उन्हें एवेल्युएट करेंगे कि हम कितना अमाउंट हम पे करेंगे। जी। यदि उस अमाउंट पे वो एग्री होते हैं, देन हम आपको उनके घर से पिकअप करके वो अमाउंट उनको पे करेंगे। ओके। और लाइक सेकंड हैंड के अलावा फ्रेश बुक्स भी मिलती है? प्लस बुक्स भी मिल जाती हैं, ऑथर की साइंड बुक्स भी मिलती हैं। जैसे बुक फेयर्स में जो हम किताबें रखते हैं वो सारी जी। न्यू बुक्स रहती हैं। अप ठीक टू है। 50% डिस्काउंट रहते हैं। ओके। इवन हमारी वेबसाइट पे भी आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 69 रुपीज़। ओके। तो जो आपके पास बुक्स है, ये सिर्फ इंडियन ऑथर्स के हैं या फिर यहाँ पर बुक फेयर में मोस्टली इंडियन ऑथर की किताबें, जो बडिंग ऑथर है, जो न्यू ऑथर है, उनको हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। पर ओके। हमारी वेबसाइट पे आपको न्यू इंडियन ऑथर, फॉरेन ऑथर, सारे टाइप की किताबें आपको मिल सकती ओके, ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, व्हाट Hello, इज द नेम? I'm Ravinder Kumar. व्हाट्स योर ऑर्गेनाइजेशंस नेम? Organization is Dynetics and Scientology. ओके। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस अ लिटिल अबाउट दिस? एंड अगर आप थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे, बिकॉज़ या व्यूअर्स या मोस्टली ठीक हिंदी है। में। डायनेटिक्स एक्चुअली माइंड के बारे में एक साइंटिस्ट की बुक है। उनकी रिसर्च है पूरी माइंड के बारे में। माइंड क्यों उलझ जाता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली वो है एक पेन को हटाने का तरीका है अपने आप में। क्योंकि बच्चा बचपन से और बड़ा जब तक होता है तो वो बहुत पेन झेलते हैं हम लाइफ में, अलग अलग तरह का। तो उसको जब हम हटा देते हैं, इस बुक में प्रॉपर टेक्निक है, तो आदमी फिर हैप्पी और अच्छा से एंजॉय कर सकता है लाइफ को। और साइंटोलॉजी लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में, हम कैसे अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, उसमें उसी का उन्हीं साइंटिस्ट का काम है, एल ron हुbbard जी का। आपने खुद पढ़ी है ये बुक्स? जी बिल्कुल पढ़िए। तो आपको कुछ लगा कि आपने कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट बहुत, किया? हाँ जी। लाइफ, मैं अगर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं जिंदा ही या ठीक ही उस वजह से हूँ। ओके। बहुत सारी चीज़ें उलझी थी लाइफ में, तो अभी बहुत ठीक है। ओके। जी। तो मतलब जैसे आपने बोला कि आपने इम्प्रूवमेंट किया है इसको पढ़ के, तो आपको मतलब कहाँ से ये माइंड में आया कि मुझे इसी बारे में पढ़ना है, या फिर क्योंकि मोस्टली लोग बस रोमांस हाँ, बुक्स पढ़ते हैं? समझ गया। लेकिन बस बाय चांस एक पर्सनैलिटी टेस्ट जो हम करते हैं हमारे सेंटर पे, उसकी वजह से एक ऐड आई थी कभी, तो वो देख के मैं वहाँ पे पहुँचा था। और वो करते करते फिर बस आगे रास्ता खुलता चला गया, किस्मत थी तो इसमें कर रहा हूँ। कितने टाइम से आप इसमें कर रहे हैं? करीब 10-12 साल हो गए मुझे। बीच बीच में, हाँ, अभी मैं वॉलंटियरली इसमें काम कर रहा हूँ लोगों को, ताकि और बता सके हम ज़्यादा से ज़्यादा। दैट्स रियली ग्रेट सर, नाइस राइट, टू मीट यू। सेम हियर, थैंक यू। थैंक यू सर।
हर चीज़ का आजकल डिजिटाइजेशन हो रहा है और बुक्स का भी हो रहा है, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन बुक ब्रांड्स भी यहाँ पर आए हुए थे, जैसे प्रतिलिपि, बुक्सकेप्स, किताबी कीड़ा। हेलो सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम अमृत है। मैं मानवधर्म सेवा समिति एक संस्था है हमारी, जो स्पिरिचुअलिटी जो भी स्पिरिचुअल भी है, साथ ही साथ सोशल भी है। श्री सतपाल जी महाराज जी इसके फाउंडर है। तो हमारे जो एजेंडा है मानव धर्म जो को प्रमोट करते हैं ह्यूमैनिटी। ओके, तो जो मानव धर्म है मतलब इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, इसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में आप लोग बात नहीं करते हैं? हम लोग सभी रिलीजन्स को एसेंस को हम समझाते हैं। जी। जैसे हमारे जो इनिशिएटिव जो है सतपाल जी महाराज है, जैसे लिखा है ना, सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। राइट। जो भी स्पिरिचुअलिटी में हम फॉलो करते हैं बहुत सारे धर्म में, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। हमारे जो रियल सेल्फ को, जो आई की जो डेफिनेशन हम लोगों का रॉन्ग होता है कि हम लोग बॉडी के साथ, रिलीजन के साथ, कम्युनिटी के साथ, कंट्री के साथ हम एसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअलिटी क्या कहते हैं कि जो आई है वो चेंज करना, हमारी जो होलनेस एज अ होल सोचना है। ठीक है, आप कितने टाइम से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, मतलब इस वैसे मैं 20-25 साल हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन में। जी। तो बाकी आगे भी यहीं पर। आपने खुद पढ़ी है ये बुक्स? हाँ, मैंने सब तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन कुछ किताबें मैंने पढ़ी, जैसे कि ध्यान दे दिया था, इसके ऊपर पूरा मेडिटेशंस के ऊपर है ना। जी। एक सेक्रेट नॉलेज है, ट्रू पाथ है, और गुरु और शिष्य है, धर्म फॉर मैन है, ये सारा चीज़ें मैंने पढ़ी हूँ। जी। और फाइनली ये सभी धर्मों का जो एसेंस के ऊपर बात करती है। जैसे कभी कभी हम लोग ना किसी आइडियोलॉजी, एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी के बारे में नहीं है, होल ह्यूमैनिटी और रिलीजन्स के ऊपर बेस्ड है। जी। तो सर, जैसे आपका ये टॉपिक है धर्म फॉर मैन या फिर रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, तो आपको क्या लगता है कि यूथ को ये बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए? एक्चुअली मिसअंडरस्टूड आजकल के जितने भी यूथ हैं, रिलीजन सुनते ही, स्पिरिचुअलिटी सुनते ही वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे मतलब लाइफ में, मतलब जर्नी में हेल्प करने वाले नहीं है। ये एक प्रकार से एक अलग तरीके से देखते हैं। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि ये जो भी हमारी जो स्क्रिप्चर्स है या कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उसको समझने का कोशिश करें, उसके एसेंस को। एक्चुअली क्या होता है, एक स्टोरी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्टोरी के पीछे एक मैसेज होता है, वो मैसेज हम मिस करते हैं। स्टोरी के साथ हम रिलेट करते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग ना बाहरी इसकी चीज़ को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज हम मंदिरों में जाते हैं, जैसे आपने शायद सुने होंगे स्वामी विवेकानंद के एक जैसे कि स्वामी विवेकानंद एक दिन मंदिरों में, मंदिर के साइड में खड़े थे, तो उसमें बच्चे लोग आते हैं, पूजा पाठ करके जाते, खुश हो जाते, फिर थोड़ी देर बाद जो बूढ़े लोग आते हैं ना, वृद्ध लोग आते, तो दुखी होकर रोने लग जाते हैं। एक साइड में विटनेस देख रहे हैं कि अभी स्वामी जी कुछ देर पहले हंस रहे हैं, अभी रो रहे हैं, तो वो शॉक हो जाते, तो पूछते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि जो बच्चे लोग आए हैं मंदिर में, तो उनको एक क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी होता है कि ये मंदिर में क्यों दिया जलाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं, टीका क्यों लगाते हैं, मूर्ति क्यों रखते हैं, इसके जो एसेंस को है ना, एक फिजिकल चीज है, इसके क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो समझने के लिए चांसेस है। अब उम्र गया, मतलब अंतिम समय आ गया, वृद्ध हो गया, अभी भी वो कुछ ट्रेडिशंस को ही फॉलो, ट्रेडिशंस गलत नहीं है, लेकिन उसको मैसेज को हमको समझना होगा। जी, मैसेज को नहीं समझ पा रहे। मैसेज को और नहीं जाते तो उनको दुख होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस एज में भी हम लोग एक भेड़ चाल होते हैं ना, तो इसमें हम लगे हैं। तो ऐसे बच्चों को ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो लिटरेचर को पढ़ना। बताइए आगे। जी, तो जो बुक्स है, कोई एक बुक जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे यूथ को कि वो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए? देखिए, यूथ बोलते हैं हम लोगों को, सभी यूथ के एक प्रकार का थॉट प्रोसेस तो होते ही नहीं है ना, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में जानना सीकर होता है, सीकर ऑफ ट्रूथ है, तो उसको हम कहते हैं कि सेक्रेट नॉलेज है, वो पढ़े। और नेशनलिटी के ऊपर जो जानना चाहते हैं, तो भारत सोने का देश बने, एक हिंदी हमारे लिटरेचर है ना। तो ऐसे ही है कि ऐसा नहीं कह सकते कि सब यूथ के लिए सभी रिलेट करें, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, उससे रिलेट करता है कि कौन सा बुक कब कौन पढ़ना चाहिए। जी, ठीक है।
थैंक यू सर, आपकी बातें सुन के मुझे हो गया है कि मैं यहाँ से बहुत सारी बुक्स ले जाऊँ और मैं पढ़ लूँ। तो आई एम श्योर आपकी बुक्स काफ़ी अच्छी होंगी और यूथ को भी बहुत अच्छा लगेगा ये पढ़ के। आप अपना स्टॉल नंबर एक बार बता दीजिए। हमारे स्टॉल नंबर है N06 हॉल नंबर 2 में। ओके। तो हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप लोग आए। हमारे ऑब्जेक्टिव्स बुक सेल करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स यही है कि जो लाइन लिखा है ना, सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जी। मतलब स्पिरिचुअल सब है, लेकिन अल्टीमेटली हमको सेल्फ को डिस्कवर करना है। जी। सेल्फ को जैसे हम लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं एक दूसरे को, जैसे सेल्फ को मतलब डिस्कवर करना है। मतलब किसी प्रकार के ट्रेडिशन से, कल्चर में हम लोग बाउंड नहीं होना है, उसको हट करके, उसके मीनिंग को समझ करके वननेस को फील करना चाहिए। वन, वी आर वन इन स्पिरिट ना, हाँ, वी आर वन स्पिरिट। आत्मा से एक है। डिवाइसेस अलग है, जैसे ये एक डिवाइस है, एक डिवाइस है, एक डिवाइस, सब डिवाइसेस है, लेकिन सब डिवाइसेस में जो एक जो आत्मा है, जिसको अनुभूति करना चाहिए, केवल मानना नहीं, जिसको जानना चाहिए, जिसको मतलब रियलाइजेशन होना चाहिए। यही हमारे संतों का और महापुरुषों का, और जितने भी आज तक हम जिसको हम पूजते हैं, मानते हैं, उनकी आरती करते हैं, या कोई मंदिर मस्जिद जो भी बनाते हैं, सभी का एसेंस यही रहा है कि उसमें हमारी जो शिफ्ट होना है, हमारी जो माने मतलब जो फोकस, जैसे आजकल DSLR कैमरा में होते हैं ना, फोकस डिफोकस करना, हम जो फिजिकल थिंग्स के वो करके उसमें फोकस करना है, जो चीज़ वन स्पिरिट। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मेरा फर्स्ट बुक फेयर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बट टायरिंग था, बट हाँ डेफिनेटली मैं यहाँ पर दोबारा भी ज़रूर आना चाहूँगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा था मुझे ज़रूर बताना। तो काफ़ी सारी किताबों और बातों के बाद हम बुक फेयर से बाहर निकले और हॉल 7 में नक्षत्र मेला लगा हुआ था, तो चलो वहाँ पर भी चल के एक्सप्लोर कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो नक्षत्र मेला थोड़ा छोटा था, बट गिवन दैट कि वो सिर्फ एक हॉल में था तो ठीक था। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट है तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के स्टोन्स थे, जिनके ब्रेसलेट्स और रिंग्स आपको यहाँ पर अवेलेबल थी, प्लस जो अलग अलग तरह के आपकी राशि के हिसाब से स्टोन्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल थे। तो ज़रूर आप आइएगा नेक्स्ट टाइम जब ये लगेगा। तो यहाँ पर इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक दूसरे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।